नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ राइज एंड शाइन इस चैनल पे। दो वीडियोस इस चैनल पे मैंने अब तक अपलोड किया हूँ। पहले में हमने देखा था कि भगवान का अस्तित्व है क्या नहीं, ये हमने देखे थे, और दूसरे में भगवान को कैसे पा सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखे थे। आज हम देखने वाले कुछ अनुभव, ऐसे अनुभव कि जिस अनुभव के बदौलत आप समझ सकते हो कि भगवान का अस्तित्व इस दुनिया के अंदर में है। सिर्फ उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए उस शक्ति को आपको समझना पड़ता है, उस शक्ति को आपको पुकारना पड़ता है, तब वो शक्ति भगवान के रूप में आकर आपकी मदद करती है। तो पहले बता देता हूं मैं आपको, मेरे दो अनुभव है, लगभग 20-22 साल पुराने ही दोनों अनुभव है। तो अनुभव बताने के पहले अनुभव कहाँ से आए मेरे को ये बता दूँ। तो मेरी जो माता जी थी, उनके यहाँ एक गुरु परंपरा पहले से चली आती थी, और उनके जो गुरु थे, लोधीखेड़ा करके गाँव है यहाँ। बात करूँ तो नागपुर से 70-80 किलोमीटर ही आएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नागपुर से। और वैसे देखा जाए तो ये छिंदवाड़ा जिले के अंदर में आता है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित होता है। तो लोधीखेड़ा के अंदर में एक बाबाजी महाराज के नाम से ग्रामस्थ, बाबाजी महाराज ग्रामस्थ के नाम से एक आश्रम है, एक गुरु है बाबाजी महाराज करके। ये पहले गुरु थे बाबाजी महाराज, उनके बाद गुरुजी महाराज हुए, और उनके बाद में एक भाऊ साहेब ग्रामस्थ करके तीसरे गुरु हुए थे, वो गद्दी पे बैठे थे। अब उनके बाद में उनका जब भाऊ साहब का देहांत हो गया, भाऊ साहब ग्रामस्थ जी का, उसके बाद में कोई भी उस गद्दी पे नहीं बैठा हुआ है। और ये जो गुरु परंपरा पहले से चल रही थी मेरे मम्मी के घर में, मेरे माता जी के घर में, तो वो लोग, उन लोगों के वैसे भी वो गुरु थे। उन्होंने, मेरे जो दादाजी थे, नाना जी थे, उनके वो गुरु थे। मेरी मम्मी भी उन्हीं को गुरु मानती थी, और हम भी लोग उन्हीं को गुरु मानते थे। तब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक लगभग समझ लीजिए 22-23 साल पहले की बात है। मेरे मम्मी को, यानी मेरी माता जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब ब्रेस्ट का कैंसर डिटेक्ट हुआ, हमने जो भी करना था, तामझाम जो भी करना था, ऑपरेशन करवाए, ट्रीटमेंट करवाए, केमोथेरेपी करवाए, रेडियोथेरेपी करवाए, पूरी ट्रीटमेंट करवाई। अब उस वक्त तक जब ट्रीटमेंट करवाए, तब हम लोगों ने कभी भी आश्रम नहीं गए, या जो हमारे नागपुर में जब तीसरे जो गुरु थे, जिनको हम भाऊ साहब ग्रामस्थ के नाम से जानते, वो नागपुर में रहते थे, उनसे मिलने भी मैं गया नहीं था। लेकिन एक दिन मेरा छोटा मामा नागपुर में आया, और ऑपरेशन हुआ था जस्ट, मम्मी का तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा उसको हो रही थी। कैंसर का लास्ट स्टेज, 4 स्टेज का ऑपरेशन था, और डॉक्टर ने बोल दिया था 4 स्टेज के अंदर में कि अगर ऑपरेशन टेबल पे इनकी जो गठान है वो फूट सकती है, और कुछ भी हो सकता है। जब डॉक्टर ने हमको ये बताया, तो मैं और मेरा छोटा मामा, हम भाऊ साहब ग्रामस्थ करके जो महाराज थे, उनके यहाँ गए, उनको सिचुएशन बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाए हम पर, बोले पहले नहीं आने आता था क्या, सब कुछ होने के बाद तुम आ रहे हो हमारे पास में, ऐसे चिल्ला के बोले। बहुत सारी पब्लिक थी, जो लोग शाम में भजन कीर्तन करने उनके आते थे, ऐसे लोग बैठे हुए थे। हम भी गए थे, हमने हमारी चिंता जताई, हमारी प्रॉब्लम उनको बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मम्मी को। तो उन्होंने बहुत चिल्लाकर बोला कि पहले आना नहीं होता था क्या, सब कुछ होने के बाद आ रहे हो। कुछ ऐसा ही शांत समय गया, और मेरे को बोले जा, 2 साल तक कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत कर, 2 साल तक कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ मम्मी का, मेरे प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, कोई भी ऑपरेशन टेबल पे तकलीफ नहीं हुई। रेडियोथेरेपी, उसके बाद में केमोथेरेपी प्रॉपर किए। जो तकलीफें रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी होने के बाद लोगों को होती है, बाल झड़ जाते, कमजोरी आ जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, क्योंकि मेरे माँ के शरीर में पूरी तरह कैंसर फैल चुका था, पूरे शरीर के अंदर में फैल चुका था। बोन्स, इवन बोन्स में भी कैंसर चले गया था। यहाँ एक पट्टी लगानी पड़ती थी, एक बेल्ट आता था, बेल्ट लगाना पड़ता था, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ी हुई नहीं थी। इस कंडीशन के अंदर भी वो खुद के काम पूरे करती थी। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के लिए खाना वाना बनाना, पिताजी के लिए खाना बनाना, यह सब चीज़ें, कार्य, रोज के जो कार्य थे घर के, वह पूरे कार्य वह करती थी। पूरे 2 साल उसको 1 रुपए की तकलीफ नहीं हुई। 2 साल में हमने कभी भी हॉस्पिटल का दोबारा गए ही नहीं, इट मीन्स हॉस्पिटल के अंदर में 2 साल कोई तकलीफ नहीं हुई। और 2 साल बाद उसका इस दुनिया से चली गई, इस ऊपर वाले ने उसको बुला लिया, तो 2 साल तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी। दूसरी घटना मैं बताता हूँ। मैं नागपुर में अजीत बेकरी में काम करता था।
अजीत बेकरी में एज ए डिस्पैच मैनेजर करके था। और डिस्पैच मैनेजर था तो सुबह सुबह मुझे जाना पड़ता था, अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं जाता था, क्योंकि 5 बजे ब्रेड बिस्किट टोस्ट लेने वाले जो गाड़ी से जो बेचते मार्केट के अंदर में जो होते मार्केट, जो हमारे वेंडर्स पर बोलूँ मैं आपको, वो मार्केट में गाड़ी से बेचते टोस्ट। तो अभी उन लोगों की सुबह गाड़ियाँ भर के देनी पड़ती थी, और गाड़ी भरते वक्त उन लोगों से पेमेंट भी लेना पड़ता था। प्रीवियस डे का, पहले एक दिन का क्या पेमेंट उनका बना हुआ था वो पेमेंट लेना पड़ता था, दूसरे दिन का माल उनको देना पड़ता था, और दूसरे दिन का माल लेके वो मार्केट जाते थे और तीसरे दिन उसका पेमेंट करते थे। तो एक नया बंदा हम लोगों ने हायर किए थे, पंजाबी था बेचारा। अब क्या हुआ, एक एंट्री करनी पड़ती थी, एक शीट होती है, शीट के अंदर में कितनी परसेंट कितनी कैश आई और कितना खर्चा हुआ, आपने क्या खर्चा किया, क्या कितना आया कितना खर्चा के मेंटेन करना पड़ता है। एक अकाउंटेंट की शीट होती थी, और जब अकाउंटेंट आता था 10-11 बजे तब उसको पूरा हैंड ओवर करना पड़ता था। तो हम लोगों ने पूरी एंट्री किया, जो नया बंदा था उसी को मैं सिखा रहा था, उसने पूरी एंट्री किया। एक 3,500-4 हज़ार रुपये की बात होंगी, ठीक है। अब अकाउंटेंट आया, अकाउंटेंट ने 3,500-4 हज़ार रुपये का शॉर्टेज निकाला। अब मुझे ये मालूम था कि पैसा आया हुआ है और एंट्री भी हुई है, लेकिन वो एंट्री उस किताब के अंदर में जो पन्ना था, एक येलो कलर का पन्ना होता था, उसके अंदर वो मैं एंट्री दिख ही नहीं रही थी। पूरी ढूंढ ली, हमने ढूंढ लिए, पूरे ऑफिस के स्टाफ ने ढूंढ लिए, जो सीनियर अकाउंटेंट है उन्होंने ढूंढ लिए, पूरे लोगों ने उसकी ढूंढ लिए, लेकिन वो एंट्री कहीं दिख नहीं रही थी। शॉर्टेज मेरे नाम पे और उस लड़के के नाम पे लिख दिया गया। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो मालिक थे, उन्होंने कहा भैया ये तुमको 3-4 दिन का समय देता हूँ, 4 दिन में आप ढूंढ के दिखाओ ये पैसा गया कहाँ, या फिर आपके पगार से कटेगा। आप पे एक प्रकार की चोरी का आरोप हम पे लग गया था। अब क्या हुआ कि मैंने बताया उनको कि सर नहीं, उसने एंट्री किया हुआ और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पैसे यहीं है, पैसे कहीं नहीं जा सकते, एंट्री डेफिनेटली हुई, आप चेक करो। अब चेक करो करने के बाद भी चेक नहीं मिले, ना ही पैसे एक्सेस दिख पा रहे थे। जब कैश गिनेगा तो एक्सेस दिखना चाहिए, ना एक्सेस भी अमाउंट नहीं दिख रहा था। अब क्या हुआ, मैं भाऊ साहब ग्रामस्थ और गुरुजी महाराज हो गया और बाबा जी महाराज हो गया, इनकी मन से प्रार्थना करने लग गया, जप करने लग गया कि आप सहायता करें, आप सहायता, बाबा जी महाराज सहायता करें, बाबा जी महाराज इसमें मदद करें, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, आप मदद करें। ऐसा कंटिन्यू मैं जप कर रहा था, पूरे रात भर, दूसरे दिन भी ऑफिस में भी बैठे बैठे जप कर रहा था। और 3 दिन ऐसा ही हुआ, 3 दिन हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन मैं जब ऑफिस गया घर से, और चौथे दिन जब मैंने वो मैडम को बोला, मैडम वो कागज़ दिखाइए, फिर एक बार मैं चेक करता हूँ। और चौथे दिन जब मैंने कागज़ दिखा तो वो एंट्री मुझे उसी कागज़ में मिली जहाँ हम पैसे लेने का एक कॉलम रहता है, उसी कागज़ के अंदर में वहाँ वो एंट्री मिली। जो एंट्री 3 दिन तक पूरे ऑफिस ने ढूंढने के बाद भी नहीं मिली थी, वही एंट्री उसी दिन 3 दिन बाद मुझे उस कागज़ में मिली। और ये चमत्कार ही है ना, मेरे लिए तो चमत्कार हुआ, आप लोगों के लिए क्या हुआ नहीं मालूम मुझे, लेकिन क्योंकि पूरे ऑफिस ने ढूंढा, मैंने अकेले नहीं ढूंढा था, 10-12 लोगों ने उस पेपर के अंदर में वह एंट्री ढूंढी थी और वह एंट्री उनको नहीं मिली थी। और 3 दिन बाद सेम एंट्री मुझे उसी पेपर में दिखाई पड़ती है। किसी ने एंट्री 3 दिन बाद की नहीं थी, वही एंट्री, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी एंट्रीज थी, तो वह एंट्री 3 दिन बाद दिख पड़ी। तो एक चमत्कार ही है ना, इसको चमत्कार नहीं मानेंगे आप। तो जब मैंने जाप किया, जब मैंने गुरुजी महाराज, बाबा जी महाराज का, भाऊ साहब ग्रामस्थ जो महाराज थे उनको बोला था आप मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मदद के रूप में, भगवान के रूप में मेरे मदद करने के लिए आए। क्योंकि उन लोगों को ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, वो लोग समझ सकते थे मैं जो मन में बात कर रहा हूँ, मेरी बात उन तक पहुँचती थी, क्योंकि मेरे तो गुरु थे, मेरी बात उन तक पहुँचती थी। इसीलिए एक गुरु ने एक शिष्य की जो प्रॉब्लम थी उसको ढूंढा, उसको सॉल्व करने की मदद करी, और भगवान ने उस रूप में मुझे मदद की। ये दोनों एग्जाम्पल है। अगर आप कभी भी जाएंगे तो आप लुधिकड़ा जाइएगा, लुधिकड़ा में बहुत बड़ा आश्रम है। आश्रम के अंदर में जब भी आप जाओगे तो ऐसा सुकून भरा आनंद मिलेगा आपको, बहुत ही शांत आश्रम है। और इस आश्रम की खासियत है, जब भी आश्रम में जाते हो तो किसी भी आदमी को बिना खाना खाए आश्रम से वापस नहीं भेजा जाता। नदी के बगल में ही आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है। और बाबा जी महाराज हो गए थे पहले, फिर गुरुजी महाराज हुए, फिर भाऊ साहब ग्रामस्थ हुए, उनके बाद कोई भी महाराज वहाँ नहीं है। वो सिर्फ वो जो गद्दी है, वो गद्दी की देखभाल करती है, वहाँ की पूजा पाठ होती है, और वहाँ आज भी लोगों को चमत्कार देखने मिलते हैं। जो लोग स्पेशली बाबा जी महाराज हो गया, गुरुजी महाराज हो गया, भाऊ साहब ग्रामस्थ हो गए, इन लोगों की जो लोग दिल से
पुकारते उन लोगों को तो वो मदद करने सामने आते। तो ये एक अनुभव था और ये अनुभव आपको भी आया होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे आप में से जिनको ये अनुभव आया होगा। और जिन लोगों को अनुभव नहीं आता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मन्नत मांगते हैं और अब एक बार मन्नत हो जाती, दूसरी बार मन्नत ठीक नहीं होती नहीं कभी कभी, तो लोग क्या कहते, मन्नत ठीक नहीं होती, भगवान सही नहीं है, ये भगवान नहीं है, मानते नहीं। और कुछ नास्तिक लोग होते, वो लोग जब कई कठिन परीक्षा उनके ऊपर आती है तो वो भगवान के पास जाते, कोई मन्नत मांगते, उनकी मन्नत पूरी हो जाती, वो नास्तिक से आस्तिक बन जाते। तो आपको आपका भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसी हर कोई चीज़, हर कोई मांग आपकी भगवान पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, आपने कोई गलत नहीं किया, आपके ऊपर कोई आपत्ति आप पड़ी हुई है, तब भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो ये दो मेरे अनुभव मैंने आपको बताया और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर लोधीखेड़ा जाइए। ज़्यादा दूर नहीं है, जो नागपुर वाले हो तो कभी भी जा सकते हैं, 60-70 किलोमीटर ही आता है। जाइए, आश्रम में विज़िट कीजिए, आश्रम में जो पवित्र अनुभव आपको मिलेगा उसका अनुभव लीजिए और फिर मुझे बताइए क्या अनुभव है आपके। और आपके भी कुछ अनुभव होंगे, ऐसे ही कुछ अनुभव होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा या मुझसे बात कीजिएगा, ताकि उन अनुभव को भी हम लोगों के साथ साझा करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आपके क्या अनुभव होते हैं। जैसे मेरे अनुभव है वैसे आपके भी अनुभव होंगे, उन अनुभवों को शेयर कीजिए ताकि लोगों के साथ इन अनुभवों को हम शेयर कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए वीडियोज़ में आपके लिए हमेशा ला सकूँ।